देखिए 11वां प्रश्न क्या है। 11वां है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 तो साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा का मान होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो साइन पे 4 क्यों किया है, अब इसको कैसे लगाएंगे। देखो बहुत प्यारा प्रश्न है मेरे प्यारो बच्चों, बहुत ही तगड़ा प्रश्न बहुविकल्पीय में दे दिया है प्रश्न। कैसे लगाएंगे इसको समझेंगे बहुत ध्यान से मेरे प्यारो बच्चों। हमको दिया है यहाँ पे, ध्यान से समझना। हमको दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हमको 1 दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। हम जानते हैं, मैं ब्लैक पेन इस्तेमाल करूंगा। हम जानते हैं एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये फार्मूला होता है सर्वसम्य का, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है इसका आप स्क्वायर कर दो। ठीक है, हल करने के लिए आप स्क्वायर करो तो आप करोगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का आप होल स्क्वायर करोगे। जैसे इधर होल स्क्वायर करोगे तो इधर भी आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब इसको करोगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको तो मालूम ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है। ठीक है, बस इसका स्क्वायर करो तो साइन थीटा का स्क्वायर करो तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होगा। अब बराबर में इधर एक का स्क्वायर करोगे तो आपका एक आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम एक रख सकते हैं क्योंकि फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो इसका वैल्यू तो हमने एक रख लिया। माइनस इधर बच गया आपका 2 इंटू साइन थीटा और इंटू में बच गया इधर आपका कॉस थीटा बराबर इधर बच गया आपका एक। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों इधर हो गया एक, माइनस एक इधर आएगा, अरे प्लस एक है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक। और माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को उधर भेजूंगा तो प्लस में आ जाएगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो एक से एक कैंसिल तो इधर बच गया जीरो, जीरो बराबर इधर हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने आप लोगों को बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, अभी हमने बताया था। अब यहाँ पे इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। इस सर्व समीकरण का स्क्वायर करोगे तो यह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का हम यहाँ इसको होल स्क्वायर कर देंगे बराबर इधर आपका एक का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर फूटेगा तो साइन स्क्वायर थीटा है उसका स्क्वायर करोगे तो साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कास पे पावर 4 थीटा और प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा बराबर में इधर आपका आ जाएगा एक। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये तो मेरा इसी तरह रहेगा क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है साइन पे पावर 4 थीटा कास 4 थीटा प्लस। ठीक है, प्लस अब देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम दो बार लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर एक और हम लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दो बार लिख सकते हैं कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा दो बार है तो एक बार साइन थीटा यहाँ लिख देंगे साइन थीटा यहाँ, कॉस स्क्वायर थीटा तो एक बार कॉस थीटा यहाँ लिख दूंगा कॉस थीटा यहाँ लिख दूंगा, तोड़ दूंगा उसको। अब बराबर में इधर एक हो गया। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, देखो यहाँ तक वैल्यू देखो साइन इंटू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या है जीरो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि साइन 4 थीटा इधर कास पे पावर 4 थीटा प्लस इसका वैल्यू जीरो है तो आप जीरो रख लो, जीरो इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक। और जब जीरो को गुणा इसमें कर दोगे तो जीरो ही आएगा, आएगा कि नहीं। तो सिर्फ इधर क्या बच जाएगा आपका, इधर आपका सिर्फ बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों साइन पे पावर 4 थीटा इधर कास पे 4 थीटा बराबर इधर इधर आपका सिर्फ बच जाएगा एक। इसी का वैल्यू हमको याद करना था, एक आ गया। आप समझ सकते हो कितना बेहतरीन क्वेश्चन बहुविकल्पी में दे दिया। ठीक है, बहुत ही ज्यादा तगड़ा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया था। वैल्यू कितना आया, एक आया। तो इस तरह लगाना सीखोगे तब आप एग्जाम में कर पाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो 12वां प्रश्न देखो क्या है। 12वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 12वां है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर होता है। अब देखो सिंपल है, कब सत्य होगा, 0 अंश पे कि 30 अंश पे कि 45 अंश पे कि 60 अंश पे। देखो आपको दिया मेरे प्यारे बच्चों कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए कब सिद्ध होगा। ठीक है, कब सत्य होगा। तो ए का वैल्यू पहले 0 अंश लगा कर देखते हैं। तो a बराबर 0 अंश रखेंगे तो आ जाएगा साइन 2 इंटू ए का वैल्यू 0 अंश बराबर 2 साइन 0 अंश। तो अब बताओ 0 को गुणा करोगे यहाँ पे तो आ जाएगा साइन 0 अंश बराबर 2 इंटू साइन 0 का अंश 0 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन को गुणा जब 0 में करोगे तो 0 बराबर 2 को गुणा 0 में करोगे तो 0। तो लोग एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया, मतलब ए का वैल्यू अगर हम 0 अंश रखेंगे तो हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला देखो प्रश्न, प्रश्न नंबर 13।
प्रश्न नंबर 13 क्या है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 3 तो इतना का बराबर होगा, मतलब इतना का मान ज्ञात करना है। पहली बात को हमको दिया क्या है यहाँ पे 4 tan थीटा बराबर 3 दिया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालो। tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा 3/4। ठीक है, अब हमें करना क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसका वैल्यू निकालना है। अब हम करेंगे क्या, देखो दिया है 4 sin थीटा, ठीक है 4 sin थीटा और माइनस के cos थीटा। अब इसको हल करना है मेरे प्यारे बच्चों ना, और बटे में क्या है आपको इसको एक बार और लिख देते हैं 4 sin थीटा और प्लस cos थीटा, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। सिंपल आप करो क्या कि इसमें sin थीटा और cos थीटा, नीचे sin थीटा प्लस cos थीटा, इसमें cos थीटा से सब में भाग दे दो। ठीक है, सब में cos थीटा से भाग दे दो तो ये हो जाएगा 4 sin थीटा और बटे में इसमें cos थीटा का भाग दे दो, बीच में माइनस लगाओ, ये cos थीटा, इसमें भी आप cos थीटा का भाग दे दो, फिर पूरे के पूरे बटे में है, फिर नीचे क्या है 4 sin थीटा, इसमें भी आप cos थीटा से क्या दे दो भाग दे दो, बीच में प्लस लगाओ, फिर क्या है cos थीटा, इसमें भी cos थीटा से भाग दे दो। हमने cos थीटा से पूरा भाग दे दिया तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ये भी पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो आपको बचेगा क्या मेरे प्यारे बच्चों 4, देखो sin थीटा बटे cos थीटा होता है आपका tan थीटा, ठीक है, और माइनस के कट गया तो एक बच गया, और नीचे क्या हो जाएगा 4 sin थीटा बटे cos थीटा कहलाता है tan थीटा। ठीक है, अब प्लस में इधर कट गया तो बच गया एक। लो कितना सिंपल हो गया। अब वैल्यू रख लो 4 इंटू tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू कितना है 3/4, तो 3/4 माइनस के 1, फिर पूरे के पूरे बटे में 4 इंटू, फिर tan थीटा की वैल्यू कितना है 3/4 और प्लस के 1। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल, है 4 से 4 कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया 3 माइनस 1 और नीचे क्या बच गया 3 प्लस 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 3 1 4। जब इसको कटाओगे मेरे प्यारे बच्चों 2/4 को तो आ जाएगा 1/2। बस इतना ज्यादा आसान है मेरे प्यारे बच्चों। 1/2 का मतलब तीसरा वाला ऑप्शन ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, क्लियर हो गया ना। अगला प्रश्न है कि सेक ए प्लस टेन ए आगे कोष्टक में 1 माइनस साइन ए का मान होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे लगाएंगे, मैं एक पेज ले लेता हूँ इसको लगाने के लिए। देखो कितना सिंपल है, आपको दिया है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि सेक ए और प्लस यहाँ पे दिया है टेन ए एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में दिया आपका 1 माइनस साइन ए। ठीक है, कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मान कैसे ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से समझो। सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/के कॉस ए, ये फार्मूला होता है। ठीक है, सेक ए को हम 1/cos कॉस ए लिख सकते हैं, अब प्लस टेन ए को अभी हमने बताया था साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं, अभी हमने क्वेश्चन किया था अगला वाला। ठीक है, इसके बाद ये तो एक क्वेश्चन में हो गया। ठीक है, और इनटू में आपको दिया है 1 माइनस के साइन ए, यहाँ कुछ नहीं तो इसके नीचे आप एक मान लो। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा कॉस ए, एलसीएम कॉस से कॉस कैंसिल बच गया एक, प्लस कॉस से कॉस कैंसिल तो बच गया साइन ए। ठीक है, ये कोष्टक में और एक कोष्टक में तो बच गया 1 माइनस साइन ए और बटे में 1। ठीक है, अब करना क्या है सिंपल मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया है, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन ए स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए का गुणा जब एक में होगा तो हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, जब इसको हल करोगे तो ए का स्क्वायर एक हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटे में कॉस ए। फार्मूला चलता है मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे आपका हो गया कॉस ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं, और नीचे आपका बच गया कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो सिर्फ बच गया आपका कॉस ए, और यही आंसर कहलाएगा। कॉस ए मतलब मेरे प्यारे बच्चों चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। चलिए 15वां प्रश्न देखो क्या है। 15वां मेरे प्यारे बच्चों है कि यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण अगर 60 अंश है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, कोण की बात करें थीटा आपको 60 अंश दिया है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यह फार्मूला होता है। देखो डायरेक्ट फार्मूला ही दे दिया मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट आपको फार्मूला दे दिया, पाई आर स्क्वायर दिया कहीं पे, पाई आर स्क्वायर बटे में जब गुणा करोगे, जब थीटा को गुणा पाई आर स्क्वायर में करोगे तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो यही आपका आंसर होगा, डायरेक्ट फार्मूला दे दिया आपको पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 मतलब पहला वाला ऑप्शन देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न आपको समझ में आ गया, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। चलिए देखिए 16वां प्रश्न क्या है कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर एक सुराही अगर मैं बना हूं तो सुराही कैसे बनता है, सुराही से ऐसे ही बनता है, तो सुराही किन से मिलकर बना है, ये ऊपर वाला भाग आप जैसे देख पा रहे हो बेलन है, और ये वाला जो भाग आप देख रहे हो ये गोला है, मतलब सुराही जो बना होता है वह बेलन और गोला के मिश्रण से बना होता है। तो एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है मतलब एक गोला और एक बेलन से मिलकर बनता है एक सुराही, पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखें 17वां प्रश्न
1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। पहली बात कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं? तो 1 होती है, 3 होती है, 5 होती हैं और 7 होती हैं और 9 होती हैं। अब माध्य निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। माध्य क्या कहता है कि दी हुई संख्या को आप जोड़ दीजिए और कितनी संख्या उसका भाग दीजिए, 1 2 3 4 5 संख्या 5 का भाग दे दीजिए। जब इसका योग करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 3 1 4 5 4 9 9 9 18 7 25, तो 25/5 मतलब कि 5 समांतर माध्य 5, मतलब ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। इतना ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 18वां प्रश्न आप देख लो क्या है। 18वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों ये है कि आंकड़ा 13 15 16 17 19 20 के हमसे पूछा है कि माध्यिका बताइए, ठीक है। अब देखो कितना सिंपल है। सबसे पहले बात कि आरोही क्रम में लिखो, तो आरोही क्रम में खुद ये लिखा हुआ है और यहाँ पे माध्यिका पूछ रहा है 1 2 3 4 5 6। एन बराबर कितना है? 6। नंबरों की संख्या कितनी है? 6। तो नंबर 6 है तो इसका मतलब सम संख्या हो गया। और जब सम संख्या दे देता है उसके लिए माध्यिका कैसे निकालते हैं? 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, बीच में क्या मिल गया आपका? 16 और 17। बस 16 और 17 को जोड़कर 2 का भाग दे दो, तो 16 और 17 को जोड़ो 2 का भाग दे दो, तो 16 और 17 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 33। 33/2 मतलब कि तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हो गया ना। 19वां प्रश्न देखो, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है और बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। अब मेरे प्यारों से इसमें एक फार्मूला चलता है, ठीक है। मैं आपको जस्ट बताता हूँ, एक पेज ले लो। यहाँ एक पेज ले लिया हमने। फार्मूला चलता है, बिना फार्मूला के आप लगा नहीं पाओगे। फार्मूला ये कहता है कि बहुलक बराबर, फार्मूला मेरे प्यारों से ये कहता है कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका और -2 गुणे माध्य। अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अब देखो इसमें क्या क्या दिया है। कह रहा है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है, बहुलक 45 है, तो बहुलक की जगह 45 लिख देंगे बराबर 3 गुणे माध्यिका निकालने के लिए बोला कि माध्यिका होगी, तो माध्यिका को m मान लो, -2 गुणे माध्य कितना दिया? 27। अब हल करोगे तो हो जाएगा 45 बराबर 3m -27 दूनी की कितना होता है? 54। इधर हो गया 45, ठीक है। और ये आपका -54 इधर आएगा तो प्लस के 54 बराबर इधर बच गया 3m। जब 45 और 54 जोड़ के कितना हो जाएगा? 5 4 9 5 4 9 99 बराबर 3m। 3 से कटा होगा 3 3 9 3 3 9 m। m मतलब माध्यिका, माध्यिका कितना आ गया? 33 आ गया। 33 का मतलब कि दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट प्रश्न देखो, बहुविकल्प का 20वां। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी विषम संख्या आने की प्रयत्ता है, ठीक है। अब मेरे प्यारों से ध्यान से समझो, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम आने की प्रयत्ता होती है। पासा में क्या होता है? या तो 1 आ जाएगा, या तो 2 आ जाएगा, या तो 3 आ जाएगा, या तो 4 आ जाएगा, या तो 5 आएगा, तो 6। टोटल आने की संभावना कितनी है? 6 है, ठीक है। प्रयत्ता क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि संभव परिणाम, तो संभव परिणाम कितना है? तो संभव परिणाम मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है वो एक ही है, क्योंकि एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रयत्ता है। तो 3 से अगर छोटी अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 से अगर छोटी हम बात करें तो या तो वो 2 होगी या तो 1 होगी, लेकिन उसमें विषम संख्या पूछा है तो 2 और 1 में विषम संख्या क्या है आपका? 1। तो विषम संख्या क्या होगी? 1। एक ही आ सकती है। और नीचे क्या होता है? कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना? टोटल 6। तो 6 1/6 मतलब पहला वाला ऑप्शन। बात खत्म।